स्टार्ट करना है। हम लोग जो देख रहे थे माइक्रो ग्रिड, तो माइक्रो ग्रिड में बहुत सारा चीज था वहां पे जो इसका यूज होता है, जैसे माइक्रो टरबाइन हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, फ्यूल सेल हो गया। फ्यूल सेल के बाद माइक्रो टरबाइन बोली थी, गैस टरबाइन हुआ, रेसिप्रोकेटिंग इंजन हुआ। इन सब की मदद से हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में काम होता है। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का बेनिफिट भी देख लिए थे। तो अब हम लोग सिर्फ एक विंड टरबाइन का ब्लॉक डायग्राम बना के देखते हैं विंड टरबाइन में होता क्या है। विंड टरबाइन में यहाँ कुछ नहीं है कि हम लोग एक टावर को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। टावर में क्या होता है, रोटर ब्लेड होता है जो एक उसका टरबाइन होता है। रोटर ब्लेड जब हमारा रोटेट करता है तो स्पीड, वहां पे बहुत सारा गियर बॉक्स रहता है। गियर बॉक्स का क्या है, इस काम होता है जो स्पीड है उसको हमारा इंक्रीज करना। ठीक है, डिफरेंट गियर अरेंजमेंट होता है जिसके चलते कम स्पीड रहता है, तो जो जनरेटर अल्टरनेटर या जनरेटर जो हमारा बोल रहे हैं उसको, हमारा जनरेटर को थोड़ा स्पीड ज्यादा मिलता है, तो इस गियर का काम क्या है, स्पीड बढ़ा देना। और जो पावर केबल्स होता है वहां उसका क्या काम है, पावर केबल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टावर से ले जाके हमारा बैटरी बैंक होता है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज करते हैं, और वहां से फिर ट्रांसफार्मर है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। यही होता है विंड टरबाइन का। ठीक है, तो विंड टरबाइन का हम एक ब्लॉक डायग्राम बता के बता दे रहे हैं। यहाँ जनरेटर लगा रहेगा ये इस तरीके का। तो आप बोलते हैं ये ब्लेड हो गया, ये हो गया हमारा गियर बॉक्स, ये हो गया जनरेटर। ठीक है, जनरेटर का जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ ट्रांसफार्मर होगा। ठीक, और यहाँ से ट्रांसफार्मर से ट्रांसमिशन लाइन, सर ट्रांसमिशन विंड लाइन। या सोलर पावर प्लांट में हम्म, वहां सर बिना स्टोर किए डायरेक्ट तो हम सप्लाई दे सकते हैं यूटिलिटी में। दे सकते हैं जनरेटर का, लेकिन जनरली इसमें क्या किया जाता है कि बैटरी बैंक वहाँ कनेक्ट होता है कि उसमें हम बहुत, जैसे बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्टोर भी करके रखते हैं स्टोरेज बैटरी के लिए। और डायरेक्ट हम यहाँ क्या बनाए, ट्रांसफार्मर बनाए, स्टेप अप करके सीधे ट्रांसमिशन लाइन से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। और सर अगर हम मान लीजिए हाई पावर बना रहे हैं, हाई पावर के लिए, हम्म, मेगावाट के लिए, तो फिर भी स्टोर मतलब उतना कर सकते हैं? पूरा स्टोर कहाँ होगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरा कहीं स्टोर होता है? और नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए ऐसा, सुपर सर भी बताए थे इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर उतना स्टोर नहीं कर सकते इसलिए हम डायरेक्ट उसको एसी में कन्वर्ट करके हाँ, ट्रांसफार्मर के ट्रांसमिट कर द्वारा। देते हैं। लेकिन नीचे बैटरी बैंक भी रखते हैं बैकअप प्रोटेक्शन के लिए, बैकअप के लिए। ओके सर। ठीक है, ये जैसे अब देखो यहाँ से हमारा क्या है, विंड एनर्जी जब रोटेट करता है तो हम, विंड एनर्जी जब चलता है तो विंड एनर्जी, विंड जो है उसका फ्लो क्यों होता है पता है कभी? कहीं भी जो हवा फ्लो होता है उसका कारण पता है? समुद्र किनारे या ये सब जगह जो हम लोग बोलते हैं, हवा का मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है पता है कुछ, किसी को भी? सर समुद्र अच्छा के जो, ऊपर सर, वहां का बोलो। सर जो एयर रहता है वो गर्म होने के कारण सर ऊपर चल जाता है। तो हाँ, उसी को फुलफिल करने के लिए आजू बाजू का जो एयर रहता है उसको फुलफिल करने के चक्कर में सर फ्लो होता है एयर का। जैसे कि अब हीट मतलब सरफेस को जो हमारा अनइवन हीट करता है सन, हर जगह यूनिफॉर्म हीट नहीं करता है। ठीक है, तो सन जब हीट करता है तो हवा जो है वो क्या होता है, जमीन का हवा वहां पे लोकेशन में क्या होगा, गर्म होगा। गर्म हवा हमेशा क्या होता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? गर्म हवा सर ऊपर ऊपर। जाता, लाइट होता। गर्म हवा ऊपर जाएगा, तो वो जो वैक्यूम बना नीचे पे, तो वो वैक्यूम को फुलफिल कौन करेगा? कोई तो उसका जगह लेगा, तो कौन हवा लेगा? सर कोल्ड एयर। हम्म। सर ठंडा हवा गर्म हवा की जगह लेगा सर। हाँ, तो ये जो हमारा रश होता है जिसके चलते हमारा विंड का फ्लो होता है। ठीक है, कार एक हम ब्लॉक डायग्राम भी बना के तुम लोग को थोड़ा सा कोशिश करते हैं बताने का, है ना। जैसे देखो,
कोशिश करना थोड़ा सा इसको समझने का बात को। ये जो ब्लू बना रहे हैं ये क्या है? पानी है सर। पानी है। गर्म होता है तो इसलिए रेड बना रहे। अब सूरज क्या करेगा डे टाइम में? ये हम जो बना रहे हैं ड्राइंग कब के काम का है? तो डे टाइम का है। यहाँ पे सूरज है, इसको मान लो सूरज क्या करेगा? हीट देगा। तो जहाँ पानी है उसके मुकाबले हमारा लैंड ज्यादा जल्दी गर्म होगा। हाँ सर। लैंड ज्यादा जल्दी गर्म होगा, इसको हम लैंड लिख भी देते हैं। लैंड ज्यादा जल्दी गर्म होगा या वाटर ज्यादा जल्दी गर्म होगा? सर लैंड। लैंड। ठीक है, तो लैंड हम लिखते जाते हैं। हीट अप क्विकली। हीट अप क्विकली होगा। अब इसका जब यहाँ गर्म होगा तो गर्म होगा तो होगा क्या? यहाँ जब अगर मेरा हीट जब जनरेट हो रहा है, गर्म हो रहा है जमीन, ठीक है, जमीन गर्म हो रहा है, ये सूरज हो गया मेरा, ठीक है, सूरज का किरण हो गया। ये क्या करेगा? इस पे भी देगा, सभी पे देगा, लेकिन हीट इज करेगा। तो यहाँ पे जो मेरा वॉर एयर है, जो इस एरिया में जो एयर है, तो ये जो एयर है ये हीट होगा। एयर क्या होगा? हीट होगा। तो वार्म एयर क्या करेगा? वार्म ऊपर एयर जाएगा। क्या करेगा? ऊपर जाएगा। अब यस। यहाँ पे कुछ जो वैक्यूम होगा, कुछ खाली जगह हुआ है, तो कूल एयर क्या करेगा? यहाँ रश करेगा। कूल एयर इधर की ओर आएगा। तो जब ये कूल एयर आएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या होगा? जिसको सी ब्रीजा बोलते हैं, ठीक है, सी ब्रीजा बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो रश होगा, जिसके चलते हमारा क्या होगा, एक यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होगा। गर्म हवा ऊपर जा रहा है, ठंडा हवा उधर आ रहा है, एक मूवमेंट दिख रहा है। जी सर। हाँ या नहीं दिख रहा है? दिख रहा सर। तो ये जो मूवमेंट है ये किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा हमारा यहाँ रस बढ़ेगा, इस तरीके का। यस सर। हाँ या नहीं? जी सर। क्या बोल रहे हो? हाँ तो सर। ये एक साइकिल के जैसा नहीं लग रहा है कि जैसे ठीक है भाई, यहाँ से हमारा हॉट एयर ऊपर की ओर जा रहा है, हमें मतलब जो हमको समझ में आ रहा है हम वो बना रहे हैं, ठीक है। हॉट एयर ऊपर जा रहा है, यहाँ क्लाउड है, फिर यहाँ ठंडा कुछ होगा, वहां मैकेनिज्म, फिर ये क्या कर रहा है? जो ठंडा हवा यहाँ की ओर रश कर रहा है। एक साइकिल नहीं बन रहा है? दिख रहा है एक साइकिल के जैसा, यस सर। एक मूवमेंट के जैसा। तो ये होता है हमारा विंड फ्लो होने का कारण। तो अब ये समझ में आ गया कि कोस्टल एरिया और ये सब एरिया में ज्यादा क्यों विंड एनर्जी को रखा जाता है। हम्म। ठीक है। तो अब होता क्या है, ये विंड एनर्जी जब हमारा हब, ये जो हब से कनेक्टेड है, ये जो मेरा हब है इससे ब्लेड कनेक्टेड है, जब ये रोटेट कराता है तो ये स्पीड तो कांस्टेंट स्पीड नहीं दे सकता इसका ब्लेड। ब्लेड क्या कांस्टेंट स्पीड दे सकता है विंड का? उस पर कोई कंट्रोल है विंड पे हम लोगों का? नो सर, नो। कभी ज्यादा कभी कम। कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन क्या जनरेटर को कभी ज्यादा कभी कम चाहिए? नो सर, उसको कांस्टेंटली। कांस्टेंट ही चाहिए। तो होता क्या है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड अगर जहां रीच करता है, वो स्ट्राइक करता है हमारे प्लेट में, तो वो मिनिमम स्पीड क्या, जो गियर लगा हुआ है ना, तो गियर क्या करेगा? स्पीड को इंक्रीज करके जनरेटर को हर समय एक कांस्टेंट स्पीड देगा, ना बढ़ने देगा ज्यादा ना घटने देगा। जनरेटर जो हमारा है वो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करेगा। समझ में आया बात? गियर एक तरह से, जो ये गियर बॉक्स लगा ना, इसमें डिफरेंट गियर अरेंजमेंट होता है। गियर जो सिंपल गियर देखते हो गाड़ी में भी लगा होता है गियर, वहां अंदर छोटा छोटा, जिसमें बहुत सारा दांत का कटिंग होता है, इस तरीके का चीज देखे हो? इस तरीके का यस कटिंग वाला सर। कुछ रहता है। हम्म। यस सर, देखें देखें। तो ये अरेंजमेंट रहता है। ये अरेंजमेंट क्या करता है ना, कि जो स्पीड हमारा है, जो हब का, वो कांस्टेंट, इस जनरेटर को तो हमको कांस्टेंट ब्लेड हमारा जो स्पीड दे रहा है, जो हार्वेस्ट कर रहा है विंड एनर्जी से स्पीड को, उस एनर्जी को क्या करता है ये गियर, कि अगर ज्यादा भी होगा तो वो कांस्टेंट स्पीड जनरेटर को प्रोवाइड करेगा, कम भी होगा तो बढ़ा के स्पीड प्रोवाइड करेगा जनरेटर को। कांस्टेंट स्पीड में जनरेटर हमारा रोटेट कर रहा है, गियर के एडजस्टमेंट से हम स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। तो अब जब जनरेशन हो रहा है तो पावर केबल के थ्रू, टावर के नीचे अगर हमारा बैटरी बैंक है तो हम उसको चार्ज करेंगे, और अगर बैटरी बैंक नहीं है हमको तो क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करेंगे, जो हमारा स्विच यार्ड है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसके थ्रू हम सप्लाई दे देंगे, या जहां पे भी हमको उसको सप्लाई प्रोवाइड करना है
हम लोग उस जगह पे एनर्जी को सप्लाई दे देंगे। समझ में आया बात? क्या बोल रहे हो? क्लियर हुआ? यस सर। विंड एनर्जी बढ़िया से क्लियर हो गया सभी को? चलो कैसे ना, विंड एनर्जी में कहीं किसी को दिक्कत है तो बोलो अभी पहले। सौरभ समझ में आया विंड एनर्जी? यस सर। बढ़िया से थोड़ा सा एक्सप्लेन करो बाबू, विंड का फॉर्मेशन क्यों होता है? विंड सर, लैंड में सर पेपर बनता है, हीट रहता है। उसके वेपर बन, ठीक। वो फिर वो रोटेट होता है, रोटेट से फिर जनरेशन बॉक्स में जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी। अरे हम विंड एनर्जी का फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। पहले सर नीचे लैंड के नीचे वाटर रहता है सर, लैंड हीट होता है। और उसके बाद वो वेपर बनता है। उसके बाद वो उसके बाद वो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, चलो बहुत बढ़िया है। थोड़ा ठीक है सौरभ, बहुत बढ़िया है, ध्यान दो इसको, है ना, बढ़िया है। चलो और इसके अलावा कब प्रेजेंटेशन कब दे रहा है तुम? हेलो। हाँ सर। रुक जाओ लोकेश, रुको यार। तो विंड एनर्जी सबको समझ में आ गया ना कैसे फंक्शन करता है? यस सर। चलो, तो लास्ट क्लास जैसे हम बोले थे कि तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि कैसे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैसे हम लोगों को यहाँ पे सीखना है, बोलना है। तो आज लोकेश तुम लोगों के सामने जो ऑपरेशन डोमेन पे प्रेजेंटेशन देने जा रहा है, ठीक है? तो लोकेश स्टार्ट करो तुम अपना प्रेजेंटेशन अब। यस सर। ऑपरेशन ग्रिड सर सब वन ऑफ द सर मेन होता है सर वो स्मार्ट ग्रिड में ऑपरेशनल डोमेन। इसमें सर क्या होता है कि सर इसमें सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन प्लानिंग, मतलब इसका मेन काम होता है सर ऑपरेशनल प्लानिंग करना सर। जिससे मान लीजिए अगर मेरा कहीं अगर सर वो जितना भी मेरा लाइन, अगर कोई लाइन अफेक्ट हो रहा है तो उसको चेक करते रहेंगे। अगर मान लीजिए कहीं अगर डिमांड ज्यादा है तो सर तो कहीं का सप्लाई मतलब काट के वहां पे देंगे कि जिससे सर मेरा जो मेरा ट्रांसमिशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया सर। बोलते जाओ तुम, रुकना नहीं है। सर फिर नेक्स्ट आगे बढ़ाएं। स्लाइड पे सर। हाँ तो नेक्स्ट बोल दो, हम पढ़ा देंगे। सर मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन सर इसका सेकंड पॉइंट है सर। सर इसमें क्या होता है कि हम लोग को हमेशा देखते रहना है कि सर फॉल्ट कहाँ है। अगर फॉल्ट आया तो उसको एज सुन एज पॉसिबल सर उसको मतलब ठीक करना होगा। उसको हमेशा उसको एडजस्ट करते रहना होगा, देखते रहना होगा। जितना भी सब स्टेशन है और जो जनरेशन स्टेशन है वहाँ पे सब साफ सुथरा है कि नहीं सर। और सर ऑडिटिंग हमेशा होते रहना चाहिए कि किस लाइन में सर कितना फॉल्ट आ रहा है मेरा, या कितना किसको सप्लाई दिए हैं सर। सर तभी आगे सर सप्लाई डोमेन भी सर मेंटेन कर पाएंगे सर हम। नेक्स्ट सर। ठीक है। सर बस जितना स्मार्ट ग्रिड है सर, मतलब इससे ही काम नहीं चलेगा सर। हम लोग और मतलब इसको एक्सटेंड करना होगा सर। जब तक एक्सटेंड नहीं होगा तब तक सबसे हम लोग इंटरकनेक्ट नहीं हो पाएंगे सर। तो सर बहुत जरूरी सर इसका ये पॉइंट है सर। और सर हम लोग इस तरह से एक्सटेंड करना है कि सर सबको यूज करने में इजी हो, किसी को वैसा मतलब डिफिकल्टी नहीं आए यूज करने में सर, सबके रिलायबल हो। और जब भी हम ये करें तो हमेशा कस्टमर लोग को मॉनिटर करते रहे। हम लोग अपना जो भी मतलब मेरा एक सर्विस प्रोवाइडर कोई एक आदमी रहेगा, हम लोग से हमेशा आके लोग से मिलते हो तो मतलब देखते रहे लोग क्या कोई इशू नहीं आया हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सर। सर कस्टमर सपोर्ट सर इसका लास्ट पॉइंट है सर। इसमें ऐसा होता है कि हम लोग को जब भी मतलब अगर मान लीजिए कोई अगर नया इस टाइप का घर वर बना रहा है तो सर वहाँ पे इंस्टॉलेशन से उसको जरूरी होता है। और सर अगर हम लोग को इंस्टॉल करने बोले और अगर हम बहुत लेट करें तो उसके लिए बहुत ट्रबल हो जाएगा वो काम।
इसलिए जब भी इंस्टॉल करने बोले तो हमको अपना जितना भी सर्विस प्रोवाइडर लोग होता है उससे एज सुन एज पॉसिबल उसको हमको कनेक्शन देना होता है सर। और सर जो उसको कनेक्शन दे उसमें कितना यूज हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है सर, सारा कुछ हमको सर ऑडिट करना चाहिए इसमें। और सर जैसे उसको कुछ ट्रबल आ रहा है सर जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो सर उसमें उसका वो उसका ट्रबल शूटिंग करना चाहिए, जैसे मतलब कि उसका जितना भी फॉल्ट हो रहा है, इसको जितना भी दिक्कत हो रहा है सर मेरे चलते उसको सारा मतलब सारा कुछ वो हम सॉर्ट आउट कर सके सर। खत्म। यस सर, ऑपरेशनल का बनाए थे हम। चलो ऑपरेशन डोमेन में बस इतना ही नहीं है, और भी पार्ट है ना। सर जो आप 4 पॉइंट बताए थे ना, ऑपरेशन ही तो सबसे बड़ा इस पार्ट है। वो चारों पॉइंट पे तो सर इसमें वो तो थोड़ा और भी हम कुछ कुछ बताए थे। चलो ठीक है। किसी को इसमें किसी से कुछ पूछना है इससे तो पूछ सकते हो यहाँ पे। कोई पूछना चाहोगे? जितना ये बताया उसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। चलो बहुत बढ़िया लोकेश, तुम्हारा कोशिश बहुत बढ़िया था। लेकिन जब हम लोग अगर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ना, तो प्रेजेंटेशन बनाने में इसमें 2-3 चीज तुम्हारा मिस था। अगर पहले इसमें हम डालते कि ऑपरेशन डोमेन, सीधे हम कह दे रहे ऑपरेशन डोमेन, तो किसी भी आदमी को पता चलेगा ये ऑपरेशन डोमेन है क्या, कहाँ से है इस टॉपिक का रिलेशन? नहीं सर। नहीं चलेगा। तो इसके पहले क्या लाना चाहिए था हम लोगों को? स्मार्ट स्मार्ट ग्रिड हल्का सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करके बस उसका हल्का डोमेन। सा एक इंट्रोडक्शन देना था कि स्मार्ट ग्रिड क्या होता है। स्मार्ट ग्रिड क्या है? तो भाई जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्रिड है वो हमारे अगर फ्यूचर को रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लॉसेस है, लॉसेस होगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ता रहेगा। हमको फ्यूचर आज के डेट में जो हमारा पूरा ग्रिड सिस्टम जो है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो समझो वो आउटडेटेड एक तरह से हो गया है। अब हम अगर उसको फ्यूचर एक्सटेंशन फ्यूचर ग्रोथ में हम उसको नहीं लगा सकते, सबको रिप्लेसमेंट का जरूरत है अगर हम फिर से इसको कर रहे हैं, और जिसमें बहुत भारी खर्च है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्रिड है, हम लोग उसमें लॉसेस कम करने के लिए, इफिशिएंट ट्रांसमिशन करने के लिए, रिलायबल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें उसका मॉनिटरिंग करेंगे कि फॉल्ट ना आए, लॉसेस कम हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि वहां पे सॉफ्टवेयर और जितना नया टेक्नोलॉजी है, रिलेज है, ये सब की मदद से हम लोग उसको कोशिश करते हैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट बनाने का कि वर्क करेंगे फॉल्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है? सिंपल सा है कि भाई कोई हमारा एग्जिस्टिंग ग्रिड में वन वे कम्युनिकेशन था, हम उसको टू वे में ले आए कि नहीं, तुम्हारे पास हम जो डेटा दे रहे हैं हमको वो फीडबैक आना चाहिए। ठीक है, यहाँ फीडबैक आना चाहिए कि आपको हम जो सप्लाई दिए हैं मिल रहा है कि नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपका कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, हर चीज का हम डेटा रख रहे हैं। तो इससे क्या होने लगा कि टू वे कम्युनिकेशन हुआ तो हमको काम करने में सुविधा होने लगा होगा। अगर कहीं फॉल्ट आ रहा है तो फॉल्ट अगर हम उसको मैनुअली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें टाइम टेकिंग है। लेकिन अब क्या होता है कि जहां रिले लगा हुआ है या हमारा सर्किट ब्रेकर लगा, वो क्या करता है, सीधा फॉल्ट के मैग्नीट्यूड को सेंस करता है। अगर उसको लगता है फॉल्ट करंट है प्री डिफाइंड सेटिंग से ज्यादा है, ट्रिप करेगा, फॉल्टी पार्ट को हटाएगा, हेल्थी पार्ट को ही रहने देगा। तो हमारा सर्विस भी रिज्यूम रहेगा, पब्लिक के से हमारा भरोसा भी बढ़ेगा, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगा, हम उससे कंटिन्यूटी काम भी मतलब इसमें हम करेंगे जल्दी। एक फॉल्ट फाइंडिंग भी आसान हो जाता है कि कौन सा रिले ट्रिप किया है और किस रिले में कहाँ है। तो एक रिले का जोन होता है, उस जोन के अंदर ही वो रिले काम करता है। ठीक है, कोई भी रिले हम लगाते हैं, जब ये पढ़ोगे पावर सिस्टम में रिले के बारे में, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में या स्विच गियर प्रोटेक्शन जो भी नाम आएगा बुक में, तो उसमें पढ़ोगे तो रिले एक जोन के अंदर काम करता है। तो पहले था कि हमको जोन नहीं पता है, रिले मैनुअली हम उसको कर रहे हैं, तो हमको पूरा सर्च करना। अब हमको पता है इस जोन के अंदर फॉल्ट है, उस जोन को हम फॉल्ट रेक्टिफाई करेंगे, क्लियर कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज को हम लोग लाए कि स्मार्ट वर्क काम करने लगा, हर चीज में रिस्पॉन्स आने का, हर जगह हम फीडबैक लेने लगे कि कस्टमर पे किस पीक लोड में कितना काम कर रहा है। कस्टमर को हम ये ऑफर दे दिए कि पीक लोड में हम देख रहे हैं कि अगर हमारा पीक लोड बहुत ज्यादा आ रहा है, हर समय आदमी एक ही कर रहा है, तो उस समय हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, हमको उसके लिए और नया इंस्टॉल करना होगा, इसको एग्जिस्टिंग को हमको मेंटेन करना है, उसको बढ़ाना है या उसको रिप्लेस करना है। तो कस्टमर को चलो भाई हम जानते हैं कि पीक लोड में चार्ज ज्यादा होता है, तो कस्टमर को ऑफर दे देती है, पीक लोड में यूज करोगे भाई ज्यादा चार्ज लेंगे, ऑफ पीक में जाओगे तो कम लेंगे। कस्टमर भी देखा नहीं, हमारे पैकेट पॉकेट पे इसका असर पड़ रहा है, घर का इकोनॉमी सुधरेगा। हमको जो काम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हम ऐसा करेंगे, बाद ऑफ पीक आवर में उसको हम काम कर लेंगे। पीक आवर में जरूरी थोड़ी है कि हर काम हम कर लें।
जो बहुत इमरजेंसी है वही करेंगे, तो कस्टमर को भी दिखा भाई 2 पैसा हमको बचेगा, कस्टमर भी इसमें सपोर्ट किया। इसके बाद क्या आया, डिस्कशन हुआ कि अगर हमारा ट्रांसमिशन लॉस बहुत है, 30% तो हमारा लग जाता है भाई ट्रांसमिशन कॉस्ट में, एग्जिस्टिंग ग्रिड को हम बढ़ाएंगे तो और उसमें कॉस्ट आएगा, इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो जो हम सेंट्रलाइज्ड जनरेशन कर रहे थे बांट दो, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन करो, जो एरिया में जितना जरूरत है उस एरिया में उस तरीके का प्लांट बैठा दीजिए, माइक्रो टर्बाइन बैठा दीजिए, सोलर बैठा दीजिए, विंड बैठा दीजिए, उससे सप्लाई दीजिए, लोकल जनरेशन करिए, ट्रांसमिशन कॉस्ट कम हो जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है कि ब्लैकआउट का घटना कम हो रहा है, हमको भरोसा बढ़ रहा है, कस्टमर को क्या फायदा मिल जाए, कस्टमर को नहीं, आप भी आइए यहाँ पे यूटिलिटी बन के सप्लाई कर सकते हैं, कस्टमर भी छोटा इन्वेस्टमेंट करके जुड़ रहा है। तो ये सब चीज हमारे स्मार्ट ग्रिड में फायदा हो रहा है। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास बहुत है, हमारा कोल खत्म हो रहा है, न्यूक्लियर का सोर्सेज है लिमिटेड है, लेकिन सन का लिमिटेड नहीं है, विंड नहीं है, हम इस पे आ जा रहे हैं, बायोगैस में आ जा रहे हैं। तो इन सब चीजों पे हमारी निर्भरता बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, अब हम लोग इसके जब निर्भरता बढ़ रहा है तो उसका कॉस्ट भी कम आ रहा है, कस्टमर को भी फायदा हो रहा है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखते हुए यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड इस तरीके से बना रहे हैं। कैसा लगा ये सब, या इस तरीके का प्रेजेंटेशन होगा तो ज्यादा अच्छा है, या सीधे हम टॉपिक पे आके बात करेंगे? क्या बोल रहे हो लोकेश? सर इस टाइप से सर थोड़ा समझने में आसानी होता है सर, और सर एक है ना, अच्छा एक पीडीएफ टाइप के साथ में रह जाएगा हमेशा के लिए। नहीं नहीं, हम क्या बोले कि प्रेजेंटेशन बनाओगे तो उसको शुरू से उठा के थोड़ा सा लाओगे तो कॉन्फिडेंस भी होगा बोलने में, 2-4 पॉइंट हम भी इसमें जोड़ेंगे, तुम भी जोड़ोगे, कोई सवाल भी पूछेगा तो उससे भी घबराना नहीं है। नहीं जानते हैं तो हम हैं सपोर्ट करने में, हम भी नहीं जानते हैं तो कल देख के हम लोग बताएंगे, कुछ तो यहाँ पे होगा ना। यस सर। देखो हो क्या रहा है ना कि यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हम पढ़ा दे रहे हैं, ऑनलाइन है, क्लास में जब हम होते तो खड़ा करके 15 मिनट पूछते थे, हाँ या नहीं? यस हाँ सर। सर। पहला 15 मिनट होता बाबू कल क्या पढ़ाए थे, एक को जो हमको लगता था हम पूछते थे, इस डर से थोड़ा पढ़ के आते थे। यहाँ पे क्या है कि फीडबैक गायब है। आज हम क्या पढ़ाए हैं, अगर हमारा टाइम लिमिटेड है, नेटवर्क में, तो हम लोग उसमें फीडबैक गायब हो रहा है। तो उस फीडबैक को लाने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करो तो फायदा होगा। चलो बढ़िया है ये चीज। आर्किटेक्चर में कहीं कोई फर्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम है आर्किटेक्चर में किसी को? खुल के बोलो सब कोई, हाँ सर ये चीज नहीं समझ में आता है, या आया तो वो भी बोलो हाँ सर हमको आ गया, बोलो। हेलो। आर्किटेक्चर समझ में आ गया बढ़िया से, सबसे पहला जो चैप्टर है। यस सर। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्टार्ट किए थे, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन समझ में आ गया सबको, उसका एडवांटेज बताए थे, समझ में आ गया? सर हेलो। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर आप बताए थे सर कस्टमर को यूटिलिटी बनने का एक मौका मिलता है, जैसे सोलर जनरेशन कर रहा है तो उसको सर ट्रांसमिट कैसे करता है सर, वो चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। देखो जब हम टू वे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो टू वे का मतलब क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है उसको भी कस्टमर भेज सकता है, या तो जो एनर्जी है उसको भी सप्लाई कर सकता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सप्लाई उससे ले रहे हैं ना। यस सर। तो अगर एक दूसरा चैनल हम लगा दे जिससे अगर वो ओवर है तो उसको सप्लाई दे भी सकता है, उस समय अपना सप्लाई वापस जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ट्रांसमिट भी कर सकता है, एक हम चैनल दे दें उसको। तो मीन सर एक ही चैनल में बहुत लोग ट्रांसमिट कर सकता है सर? तुम्हारा एक कर सकता है लेकिन उसका प्रोसेस है, उसको धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, वो आगे आएगा, कैसे है वो ओके, चीज सब आएगा डिटेल। वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर। ठीक। नहीं हमको पता है वहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको हम लोग अभी आएंगे धीरे धीरे उस पे। अभी तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्टार्ट हुआ है ना। ओके। ठीक है, तो जितना पढ़ाए हैं वहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी